हम सभी को कृतार्थ करने की कृपा करें। नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री। तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्याये दर्पण तले सकला प्रतिपलति पदार्थ मालिका यत्र परमागम श्रीजम् निषिद्ध जात्यंत सिंदूरविधानम् सकल नये विरसितानां विरोधमतनं नमाम्यनेकान्तम् नमो अनन्तारम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाय नमो वत्सायाणं नमो नये सहसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की देवादि देवी कदराम श्री आदिनाथ भगवान की देवादि देवी कदराम श्री मुनिशुभ्रनाथ भगवान की अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की भगवतों अंतिम तीर्थेश अंतिम तीर्थेश भगवान वर्तमान सोने के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष वाणी ही जीव के कल्याण का साधन है। आज तक जीव असिद्ध क्यों रहा? क्योंकि उसने क्रम के ध्यान को भंग किया। क्रम के ज्ञान के अभाव में जीव कार्य की सिद्धि को प्राप्त नहीं होता। भाई जी, क्रम का ध्यान नहीं, इसलिए आपको आत्म तत्व का आज तक भान नहीं हुआ। कल आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी ने एक बात कही, पहले श्रवणत्व का उपदेश दिया जाता है, फिर श्रावकत्व का, और उस श्रावक की परिणति कैसी होती है, आज आचार्य भगवान उसका उपदेश देते हैं। श्रावक की परिणति कैसी होना चाहिए, उस श्रावक के अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए। ये रत्नत्रय नाम की वस्तु क्या है, सुनना हो।
प्राप्ति किसकी करना है और प्राप्ति किसकी करना चाहिए। दो बातें गुड्डू भैया सुनाई दे रहे हैं। प्राप्ति किसकी करना चाहिए, हमें प्राप्ति किसकी करना चाहिए और हम प्राप्ति किसकी कर रहे हैं। अगर इस विषय के ज्ञान का अभाव है तो जीवन का आनंद भंग होगा कि नहीं। जैसे बसंत भाई, स्वतंत्र भाई, अभी आनंद भंग हो गया कि नहीं। किसी न किसी एक वस्तु का अभाव है, इसलिए आनंद भंग हो गया कि नहीं। मुकेश भाई, जो आनंद अभी आपको 2 मिनट पहले आ रहा था वो अब क्यों नहीं आ रहा। किसका। अरे लाइट तो अभी भी है, कोई ऐसे उपकरण का अभाव हुआ है जिससे आपके आनंद को विकलता आ रही है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में, स्वतंत्र भाई, मोक्ष मार्ग में आनंद का अभाव क्यों हो रहा है, क्योंकि किसी न किसी एक वस्तु का अभाव चल रहा है। वो क्या है उसे आज अमृतचंद स्वामी बता रहे हैं। गाथा नंबर 20 और 21। एवं सम्यक दर्शन बोध चारित्र तयात्मको नित्यम तस्यापि मोक्ष मार्गो भवति निषेव्यो यथा शक्ति तत्रादौ सम्यक्त्वं समुपाश्रयणीयमखिल यत्नेन तस्मिन् सत्येव यतो भवति ज्ञानम चारित्रम च। अब देखिए, रत्नत्रय के ज्ञान का अभाव है और रत्नत्रय के ज्ञान का सद्भाव होने पर भी उस रत्नत्रय के क्रम के ज्ञान का अभाव है। एवं सम्यक दर्शन, इस प्रकार जो श्रावक के व्रत ग्रहण करने जा रहा है और जो श्रावक के व्रतों को ग्रहण करने का उपदेश दे रहे हैं, ऐसे जीवों के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन 3 भेद स्वरूप मोक्ष मार्ग का, रत्नत्रय का सदा ही उस पात्र के लिए उपदेश देना चाहिए, प्रतिपादन करना चाहिए। और वो प्रतिपादन के बाद पात्र उसको कैसे ग्रहण करे, अपनी शक्ति के अनुसार यथा शक्ति सेवन करने योग्य उस तत्व को ग्रहण करे और यथा योग्य सेवन करने वाला वह जीव होता है। जिसकी जैसी योग्यता होगी वो वैसा ग्रहण करेगा। जिसके भाव अनुव्रत के होंगे वो अनुव्रती बनेगा, जिसके महाव्रतों के होंगे वो महाव्रती बनेगा, और जिसके परिणाम अभी मिथ्यात्व युक्त है वो सम्यक को ग्रहण करेगा, और जिसकी भवितव्यता बहुत दूर है वो भी विशुद्धि बढ़ाएगा। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के पूर्व तत्रादौ सम्यक्त्वम,
उन तीनों में से भी सबसे पहले संपूर्ण प्रयत्न से सम्यक दर्शन को ग्रहण करेगा। क्यों? और ऐसे नहीं, समुप्राश्रयणीय भले प्रकार से पहले सम्यक दर्शन को धारण करना पड़ेगा, फिर चारित्र और ज्ञान की ओर अभिमुख होगा। क्योंकि अगर पहला मटका उल्टा तो सारे मटके, उस पहला मटका सीधा। इसलिए आचार्य देव श्रावक से कह रहे हैं, हे जीव, पहले सम्यक का उपदेश ग्रहण करो। सम्यक दर्शन है क्या और मिथ्यात्व क्या है? श्रेयांश भाई, जो जीव का परम मित्र है वो सम्यक दर्शन है, और जो जीव का परम शत्रु है वो मिथ्यात्व है। जो जीव को अनंत पर्यायों में परिग्रहण में सहायक है वो मिथ्यात्व है नीरज भाई, और जो जीव को सिद्ध शिला में पहुंचाने में सहायक है वो सम्यक है। अब हम कैसे पहचान करें कि हम सम्यक दृष्टि है कि नहीं? सुनना मां, आप सम्यक दृष्टि हो कि नहीं, सिर्फ देव सास गुरु की श्रद्धांत से कोई सम्यक दृष्टि नहीं होगा। भगवान की पूजा करने से कोई सम्यक दृष्टि नहीं होगा। नमोकार मंत्र का स्मरण करने से भी कोई सम्यक दृष्टि नहीं हो जाएगा। डॉक्टर साहब, बहुत सारे भंग हैं। पहले हम व्यवहार से समझते हैं, फिर निश्चय की ओर जाते हैं। पहले व्यवहार को समझना पड़ेगा। श्रद्धा नाम परमार्था नाम माप्ता गम तपोव्रताम त्रिमूढ़ा पोढ़ मस्मांगम। सम्यक दर्शन केवल देव सास गुरु का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन नहीं है। तत्वों का ज्ञान करना सम्यक दर्शन नहीं है। डॉक्टर साहब, विधि भी, निषेध भी, औषधि भी, और यही तो समझना है। औषधि अकेले से कल्याण नहीं होगा, परहेज भी समझना पड़ेगा। विधि भी और गुड्डू भैया निषेध भी। ये तो पंचम काल के जीव है। ये तो ऋतिक बोलेगा महाराज जी कोई नियम, तो अप्रमिक सागर जी बोले बेटा दिन में भोजन करना। अब ऋतिक भाई रात को मिल रहे पिज्जा खाते हुए। अब आबू ने पूछा भैया तुमने तो सुबह नियम लिया था। बोले भैया दिन में खाने का नियम लिया था, रात्रि में कहां त्याग किया है। ये विधि निषेध समझो। आचार्य भगवान कह रहे हैं श्रद्धा नाम परमार्थ नाम, जो परमार्थ रूप सत्यार्थ रूप आप तो आगम और तपोव्रत है, तप में लीन यानी गुरु। आप तो यानी देव, आगम यानी जिनवाणी जिन वचन, और देव गुरु यानी तप में लीन आचार्य उपाध्याय साधु। श्रद्धा नाम, इनका जो श्रद्धान है वो सम्यक दर्शन नहीं है। इनके श्रद्धान के साथ साथ त्रिमूढ़ा पोढ़ मस्तांगम, तीन मूर्ता रहित और अष्टांग सहित जो जीव की परिणति है वो सम्यक दर्शन है। व्यवहार से, किससे? ये बहिरंग परिणति की अपेक्षा से अंतरंग में तो कितनी प्रकृतियों का 6 ऑप्शन होगा? हाँ, 7 प्रकृतियों का। अब सुनो, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग सर्वघाती प्रकृतियां हैं। कौन सी? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग और दर्शन मोहनी की मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात् और सम्यक प्रकृति।
वो तो देशघाती है। जो प्रकृति सर्वघाती है उन प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय और उन्हीं का सदावस्था रूप उपशम और सम्यक प्रकृति का उदय होने पर 7 प्रकृतियां जब आप देश व्रत की बात करोगे तब लगाना। जो सर्वघाती प्रकृतियां हैं वो कितनी है? 6। जो एक देश व्रत को भंग करने वाली पड़ती है वो प्रकृतियां 6। दर्शन मोहिनी की 2, चारित्र मोहिनी की 4। इन प्रकृतियों का उपशम 6 उपशम होने पर और सम्मत देश घादिस्यादो जो सम्यक प्रकृति है और देशघाती प्रकृति है इसका उदय होने पर जो जीव की परिणति होती है वो सम्यक दर्शन होता है। अंतरंग की परिणति कर्म 6 रूप, बहिरंग की परिणति क्रिया रूप। ओ सियरमो सुन रहा भाई, अंतरंग की परिणति भी चाहिए, बहिरंग की भी परिणति चाहिए। डॉक्टर साहब श्रद्धा भी हो और अश्रद्धा भी हो तभी होगा सम्यक दृष्टि है। श्रद्धा भी हो और अश्रद्धा भी हो, तत्वों पर हो श्रद्धान और अतत्वों पर हो अश्रद्धान। क्योंकि हमको विधि निषेध दोनों चाहिए, तत्वों का हो और अतत्वों कुतत्वों का हो, तब जीव की परिणति जाएगी। देव शास्त्र गुरु का हो भक्त, उन पर तो हो श्रद्धा, लेकिन कुदेव कुशास्त्र गुरु पर ना हो श्रद्धा, लेकिन अभिनय नहीं होगा, अभिनय भी नहीं होगा। नहीं तो बसंत को लगे कि जितने अन्य मत वाले हैं उनके यहां बम पटक दो तो मंदिर ही नहीं रहेगा। ये भी सम्यक दृष्टि जीव का लक्षण नहीं है, क्योंकि अहिंसा ही मूल धर्म है। आप अपनी रक्षा की बात करो, पर की हिंसा की चर्चा मत करो। वो अनुराग सुन रहा कि नहीं भाई, अपने मत का प्रतिपादन तो करो, लेकिन भाई पर मत का खंडन तो करना, उसके प्रति भी अशुभ परिणति मत रखना। सम्यक दृष्टि के ऐसे परिणाम होंगे। निंदा तो करेगा, आत्मा की करेगा, पर आत्मा की नहीं करेगा। जो निंदा नहीं करे वो सम्यक दृष्टि नहीं, और जो निंदा करे वो भी सम्यक दृष्टि नहीं। जो स्वात्मा की निंदा ना करे वो सम्यक दृष्टि नहीं, और जो दूसरे की निंदा करे वो सम्यक दृष्टि नहीं। स्वतंत्र अपने मन को पहचानते हो, अपने बारे में जानते कि नहीं, तुम सुधरे हो, स्वच्छ हो, आपको दूसरे के ऊपर कहने का कोई हक नहीं है। राजा भैया, आपके शुभ अशुभ परिणति होती कि नहीं? आप दूसरे का मन कैसे पढ़ सकते हो? अगर आपने पर के बारे में अशुभ लिखा है, इसका मतलब आपका ही चित्त अशुभ है। सुनना रानू, अगर कोई किसी की निंदा करते मिल जाए, इसका मतलब निंदनीय वही पुरुष है जो निंदा कर रहा है, क्योंकि उसको उसके गुण सहन नहीं हो रहे। सम्यक दृष्टि जीव पर के बारे में कुछ नहीं बोलता। सुन रहे आबू? आगे अभी 8वां अंग आने वाले, जो अंग सम्यक दृष्टि के अंदर होना अनिवार्य है, ऐसे 8 अंग आगे आएंगे। अभी सम्यक दर्शन क्या है वो समझो, सम्यक दृष्टि जीव की परिणति क्या होती है वो समझो। नीरज भाई, गेहूं बेचते कि नहीं? सभी गेहूं एक ही दाम के होते ना? क्यों क्यों? क्वालिटी तो आंगन हो गया, हिंदी में बोलो।
गुण बढ़ते हैं तो भाव बढ़ता कि नहीं, और गुण बढ़ते हैं तो कीमत के साथ साथ मांग बढ़ती कि नहीं। बोल रहा हूं, बढ़ती कि नहीं। आनंद भाई, जीवन में गुण बढ़ते हैं, आनंद बढ़ता कि नहीं, और आनंद बढ़ता है, गुण स्थान बढ़ेगा कि नहीं, परिणति में परिवर्तन होगा कि नहीं। हमने सुना है मनोज भाई, गेहूं बीन के भी बिकते हैं, बीन कर भी आप गेहूं बिकवाते हो, और कंकड़ पत्थर वाले गेहूं भी बिकते हैं। हाँ, भाव में अंतर आता कि नहीं। तो ज्यादा कौन से बिकते हैं? बिल्कुल नहीं देखो नीरज भाई, ज्यादा गेहूं कौन से बिकते हैं? कंकड़ वाले कि साफ वाले? बिल्कुल नहीं घबरा तू। हाँ, क्यों, ऐसा क्यों? और मिलते भी कौन से ज्यादा है? बिना खोट की वस्तु कम होती है, सम्यक दृष्टि जीव कम होते हैं। दिखते कौन से ज्यादा है? कंकड़ वाले। दिखते कौन से ज्यादा है? मिथ्या दृष्टि। नीरज भाई, गेहूं के गुण बढ़ेंगे, भाव बढ़ेगा कि नहीं, अलग से दिखते कि नहीं। ओ भाई बसंत, सुमन पंडित जी, सम्यक दृष्टि जीव होगा, उसके गुण बढ़ेंगे, भाव नियम से बदलेंगे, अलग से परिणति दिखेगी। सम्यक दृष्टि है, भद्र परिणामी है। राजेश भाई, बरसात का मौसम चल रहा है, आप गाड़ी से मंदिर जा रहे थे, कुर्ता पहन के, किसी ने और तीव्र गति में गाड़ी निकाल दी, ओ भाई संजय, और आपके कपड़े गंदे हो गए, तो परिणाम गंदे मत करना। प्रासुक द्रव्य से पूजा करना, प्रासुक परिणामों के साथ। डॉक्टर साहब, द्रव्य अकेला प्रासुक की, भाव भी प्रासुक। इसलिए भाई रानू, जिस जीव के अंदर गुण आए हैं, परिणति में भी अंतर दिखना चाहिए। सम्यक दृष्टि जीव के परिणाम बहुत निर्मल होते हैं। ऐसे नहीं होते वसंत कि जरा जरा में वो कसाई परिणाम लाए, वो भी भद्र परिणामी होता है। कौन? सम्यक दृष्टि जीव। आचार्य भगवान कह रहे, पहले आप परिणाम में भद्रता तो लाओ, तब तो चारित्र को प्राप्त करना। अगर परिणाम डॉक्टर साहब वैसे ही हैं जैसे पहले थे, चारित्र धारण करके आपने किया क्या है? पहले दिन से अभी तक वो आशीष परिवर्तन आ रहा कि नहीं? नहीं आया। वो जो परिवर्तन आ रहा है ना, इसका तात्पर्य गुणों की वृद्धि हो रही है। देखो आप, जितना जीव ऊपर उठता है उतना कम बोलता है। नीरज भाई, अगर पूरे विश्व को आप गेहूं देने लगो तो हर व्यक्ति से वैसी बात करते हो, करोगे क्या? ना आपके पास समय रहेगा, ना वैसे भाव बचेंगे। जैसे आप अपनी मां से, बच्चे की मां से बात करते हो, वैसे ही हमाल से भी करते हो। नहीं करते? क्यों? परिणति में क्यों अंतर आ रहा है? बोल अनुराग। हाँ, अंतर आता कि नहीं? क्यों आ रहा है? आप जब ऊपर उठते हो, जैसी संगति में आते हो, वैसी आपकी भाषा वर्णनाएं होती जाती है। सम्यक दृष्टि जीव कभी अपशब्द नहीं बोलता, गाली नहीं बकता। नितिन भाई, जो गाली देते मिल जाए, अपशब्द कैसे मिल जाए, उसको सम्यक दृष्टि मत मांगना। और ये पूछ लो कहां से बोल रहे भाई बसंत? आप सकल कीर्ति आचार्य का सुभाषित आंडव पढ़ लेना। सम्यक दृष्टि जीव कभी रात्रि में भोजन नहीं करता,
चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग करता है। कौन? कभी आलू प्याज तो दूर की बात, सम्यक संबंधी आचरण में लीन रहता है। चारे तो नहीं है उसके पास, लेकिन सम्यक की गंध से जो उसकी क्रिया है वो शुभ रूप होती है। और सुनो, कुदेव आदि को तो मानता ही नहीं है, देव सास गुरु के प्रति अटूट अटल श्रद्धा रखता है। ऐसा नहीं होता भाई नीरज, हम तो चंदा प्रभु भगवान को ही मानेंगे। क्यों? बोले हमारे से हो कि वो ही है। तो मतलब शांतिनाथ भगवान ने आपका क्या बिगाड़ दिया भाई? क्या उनके गुणों में कोई कमी है? एक भगवान के राग में दूसरे भगवान से द्वेष मत करना। वो भाई राजेश भाई, एक गुरु के राग में दूसरे गुरु से द्वेष मत करना। एक ग्रंथ के राग में दूसरे ग्रंथ से द्वेष मत करना। अब अनुराग को तो समय सार ही पसंद है, तो श्राव का चार पसंद नहीं है। द्वेष नहीं करना। आपकी रुचि हो वो अलग विषय, द्वेष करना भिन्न विषय। बोलो मां, आपको आपकी संतान से राग है कि नहीं? इसका यह तात्पर्य नहीं कि दूसरे की संतान से आप द्वेष करो। देव सास गुरु की भक्ति तो रखो, लेकिन कुदेव आदि के प्रति द्वेष मत रखो। हमने नहीं कहा, समंतभद्र स्वामी ने युक्तानुशासन ग्रंथ में कहा, न रागा न द्वेषान भवति भव पासा चितिमुनौ। आपके पास बुद्धि है भाई, तो दूसरे के पास भी बुद्धि है। राजा भैया, दूसरे के पास भी बुद्धि है। अब भाई जी, अन्य मत वाले क्या बोल रहे हैं? आप दिगंबर जैन, आप जैन लोग न राग करते हो न द्वेष। ऐसे ही ना आप राग करते हो ना आपको न राग है न द्वेष। आप तो अहिंसक लोग हो, किन्हीं के परिणामों की भी हिंसा नहीं करते ना, तो हम लोगों की हिंसा क्यों कर रहे हो? आपको हमारे मत से क्या विकल्प? समंतभद्र स्वामी कह रहे न रागान न द्वेषान। भाई हमें आपसे न राग है न द्वेष है, बस मैं सत्य के पक्ष का अनुरागी हूं। कहीं जीव आपके कुमत के श्रद्धान को प्राप्त करके नरक न चले आए, उन जीवों के प्रति अनुराग है, इसलिए बोल रहा हूं। सुना रानू? ओ रानू, एक भगवान के पीछे दूसरे भगवान की अभिनय मत करना। बोले हमको तो बाहुबली ही पसंद है। फिर बाजू में प्रतिमा रखी थी सुपार्षद भगवान की, बोले वो हम देखते ही नहीं। ऐसा मत करना। अब ये मत बोलना भाई अनुराग, बोले हमको तो आदित्य सागर महाराज जी पसंद है, इसलिए हम तो मोरा जी आएंगे, हम मकरोनिया नहीं जाएंगे। अरे वहां भी गुरु है, उनके पास भी जाना। और ये भी मत सोचना अनुराग कि यहां भीड़ कम हो जाएगी। भीड़ का विकल्प वो रखे जिनके पास बोली ना हो। सुंदर स्वतंत्र, ये विकल्प नहीं करना भाई, भीड़ का कभी विकल्प नहीं करना। भले ही चार सुने, लेकिन तत्व ज्ञानी बन गए, उनका मोक्ष मार्ग हो गया। हम भीड़ को सुनाने नहीं आए, हम भव्य जीवों को सुनाने। जिनकी योग्यता होगी उनको मिलेगा, जिनकी नहीं होगी उनको नहीं मिलेगा। हम क्यों संकल्प विकल्प करें? अगर ये संकल्प विकल्प होते तो बेचारे भगवान महावीर स्वामी मोक्ष नहीं जाते। बोले हमारे पास तो इतने कम मुनि और आरिका, इनके पास इतने थे। हमारे पास तो 11 गर्दर, ऋषभ देव के पास 84 थे। अरे गर्दर से कल्याण नहीं होगा, गोधर बनने से कल्याण होगा। ये अनुराग सुन रहे कि नहीं भाई? भीड़ मत देखना, ये मत देखना कौन कहां जा रहा है कौन कहां नहीं जा रहा है। सुन रहे कि नहीं भाई? आप इस बात में
आचार्य भगवान विराट सागर जी महाराज को यहीं से नमस्कार करके उनकी भक्ति कर लो। स्वयं आचार्य परमेष्ठी हैं, उनको पता था कि हमारे शिष्य युवा हैं। अब बोलो प्रमोद भाई, आकर्षण युवा पर होता है कि वृद्ध पर? गुड्डू भाई सत्य की नहीं? अब सुनना, उन्होंने इतना जानकर भी युवा शिष्यों को आचार्य पद दिए। ये नहीं सोचा कि हमसे कौन दीक्षा लेगा, उन्होंने ये देखा कि जिन शासन निरंतर चलेगा। अब सुनो रानू, स्वयं आचार्य भगवान विराट सागर जी महाराज ने लगभग 225-240 दीक्षा दी है, इतनी ना। और उनके प्रशिष्यों ने, जो उन्होंने आचार्य और गणनी बनाई, उन्होंने लगभग 200 से 250 दीक्षा दी। मोक्ष मार्गियों की संख्या बढ़ी कि नहीं? ऐसी दृष्टि होना, सम्यक दृष्टि। सुनना भाई अनुराग, ये मत सोचना कि अब शिविर में यहां से लोग वहां चले जाएंगे तो यहां कम बैठेंगे। अरे कहीं भी बैठेंगे, करेंगे तो धर्म ध्यान ना भाई जी। आप तो कहीं भी जाओ, यहां भी शिविर हो, मडावरा में होगा, नेमामर में हो, भिंड में हो, जहां भी शिविर हो, आपको जिसको जहां जाने की इच्छा है जाओ, धर्म ध्यान करो। मुकेश भाई ये मत सोचना कि यहाँ भीड़ नहीं है, ये देखो धर्मात्माओं की भीड़ है कि नहीं? बोलो बोलो, चाहे यहां हो कहीं और हो, धर्मात्माओं की भीड़ है कि नहीं? नितिन भाई सत्य की नहीं? अपने बेंगलोर की जितेंद्र भी है ना, शेर सागर जी, उन्होंने कहा कि महाराज जी पिछले चातुर्मास में हम 10 लक्षण में 10 दिन बाहुबली जी जाएंगे आचार्य वर्धमान सागर जी के पास। हमने कहा आशीर्वाद है। क्यों? अरे जीव की चित्त की वृत्ति वहीं जा रही है, ठीक है भाई वहीं करो। उसमें बीच में एक लड़का उछक गया स्वतंत्र, नहीं नहीं तुमको यहीं बैठना है, महाराज जी यहां है तुम जा रहे हो। उसने हमारी तरफ देखा, हमने कहा तुम तो जाओ, विकल्प नहीं करो। बहुत सारे बच्चे वहां बेंगलोर से आवा गए थे शिविर के लिए, बोले महाराज जी शिविर के लिए जा रहे हैं, आशीर्वाद दो। हमने खूब आशीर्वाद। क्यों? जिस जीव का जहां नियोग है, तुम्हारे बांधने से कुछ नहीं होगा, जिसका जहां नियोग है वहीं जाता है। तीर्थंकर साक्षात रहते हैं, फिर भी सामान्य मुनियों और आचार्यों से दीक्षा लेते कि नहीं लोग? जिसका जहां नियोग है वहीं जाएगा। 10 दिन बाद वो क्या बोले, महाराज जी अब यहीं रुक जाते हैं, अब नहीं जाते, टिकट कैंसिल। ठीक है, वो जीव की क्या परिणति बदली? वो अनुराग 32 वर्ष की उम्र में भी शादी हो गई, उस जीव ने 20 दिन का व्रत लिया और पिछी ली। और शिविर के अनुभव में क्या लिखा? बोले हमारे जीवन में हर साल 1 महीने बढ़ गए। हमारे लिए आज से साल के 13 महीने हैं। कैसे? बोले 6 बजे उठते थे, अब हम 4:30 बजे उठने लगे, 1.5 घंटा प्रतिदिन बचता है। हमारे जीवन में 1 महीना बढ़ गया। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव का ये चिंतन होगा, और जो सम्यक के उन्मुख होगा वो पकड़ पकड़ के रखेगा। सुन रहे ऋतिक, तुमको कब फोन लगाया कि आओ? बोल भाई आकाश, तुझे खबर की कि आओ? सियर मुंह भाई, आपको खबर करी कि आओ? गुरुओं के प्रति भक्ति होगा, सम्यक दृष्टि स्वयं आएगा। आप तो गुण बढ़ाओ। गुण होता गुड़ की पड़िया, मक्खी आती की नहीं। आप तो गुण बढ़ाओ, स्वतंत्र मक्खियां आएंगी। और गुड़ खाके, अभी सब मक्खियां गुड़ खाने आई हैं, गुड़ खाके, और गुण, अरे गुणवान स्वयं बन जाएंगी। सम्यक दृष्टि जीव भद्र परिणामों से युक्त है। अशुभ ना वचन होते हैं, ना उसकी अशुभ क्रिया होती है। ओ भाई नीरज, जितने भी जीव यहां बैठे, सागर तो प्रसिद्ध है 2 चीज के लिए, एक पान और एक नेतागिरी के लिए। जितने नेता है ना,
4 शब्द बोलते हैं रानू, उसमें 4 गाली बोलते हैं। जितने भी जीव बैठे हो, जिनके अंदर लगे कि हमको अपने आत्म द्रव्य का कल्याण करना है, आज से गाली देने का त्याग करना है। कठिन है राजेश भाई, कठिन है कि नहीं? सम्यक दृष्टि बनना भी कठिन है। परिणाम जब अच्छे हो तो कुछ नहीं होता, जब अशुभ निमित्त मिले तब परिणति को संभालो, तब मानते कि सम्यक दृष्टि हो। सुन रहे अशोक भाई, आप क्या हुए आहार तो किसी दूसरे के हाथ से आ गया अंतराय, उसको गाली मत देना। उसको गलती तो हो गई ना, उसको भी समझा, कोई बात नहीं, अब शब्द नहीं कहना। क्यों? जीव के परिणाम अशुभ होंगे, उसमें निमित्त कौन बना? श्रेयांश भाई, आपको भी दोष आएगा। सम्यक दृष्टि जीव संतुष्ट होता है। कैसा होता है? अब जो पर्याय निकल चुकी है उसका क्या करना विरोध? शैलू आया क्या? माना कि भाई तेरी बच्चों ने दूध का कैन आप लाए, बिल्कुल मर्यादित दूध, और उसने धक्का मार दिया। अब कैन में तो धक्का लग चुका है, उसकी प्रीति पे धक्का मत मारना, उसको चांटा मत मारना, क्षमा करना, समझाना, क्योंकि संतान किसकी है? तुम आज मारोगे, वो तुमको वृद्ध होने पर मारेगा। एक दिन तुम भी तो सबल, अभी तुम बलवान हो, एक दिन ऐसा आएगा तुम भी कमजोर होगे, तो तुमसे बदला लेगा। संस्कार डलते कि नहीं कसाय के। अब इसका ये मतलब नहीं कि कुछ नहीं बोलना, समझाना। ये भी मत करना कि घर जाना छोड़ता हूं मैं आज से, त्याग है तो आ जाओ। दाऊ सुन रहे? सम्यक दृष्टि जीव की परिणति ऐसी होती है, और सिद्धांत की अपेक्षा क्या निर्मल परिणति होती है। अपनी गलतियों को तुरंत स्वीकारता है। गुमट सारथी में गाथा लिखी है, सम्माइटी जीवो ओवेटम पवेडम तो सद्देदी असद्भावम अजान मानो गुरु नियोगा। सम्माइटी जीवो, सम्यक दृष्टि जीव, ओवेटम उपदिष्ट, जो देव शास्त्र गुरु ने वचन कहे हैं, उन उपदिष्ट वचनों पर श्रद्धान तो करता है। सद्देदी असद्भावम, और आगम के विपरीत भी अगर उसका श्रद्धान हो गया, अजान मानो गुरु नियोगा, अगर गुरु के नियोग से उसने तत्वों के विपरीत भी सुन लिया, श्रद्धान कर लिया, तो भी सम्यक दृष्टि है। गुरु ने कोई आपको उपदेश दिया और विपरीत था, तो भी आप सम्यक दृष्टि ही हो, क्योंकि हम तो आज्ञा सम्यक मान के खुद को ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन बात पूरी नहीं हुई अभी। सिद्धार्थ, सुत्ता दोतम सम्मम दर्शित जिद्दम जदिन सहदेदी। अगर सूत्र दिखा, अब किसी ने आपको बोल दिया कि ऐसा ऐसा है, माना कि किसी ने बोल दिया कि रक्तदान महादान है, और फिर आपको हमने जिनवाणी दिखाई कि देख भाई जिनवाणी में इसका निषेध है। सूत्र दिखाने पर भी दर्शित जनतम जदी न सद्देदी, सूत्र दिखाते हुए भी श्रद्धा नहीं करता। सोचे वह मिथ्या दृष्टि जीवो तदो पहुदी, उसी समय से मिथ्या दृष्टि है। और सुनो, पद्मकरम च एकम पीजो ना रोचेदी सुत नितिड्डम, सोचे भवति मिथ्या दिट्टी जीवो तदो पहुदी। भगवती आराधना की गाथा है। मैं पूरे ग्रंथ को तो मानता हूं। मां महाराज के पास आए, महाराज जी हम पूरा ग्रंथ मानते हैं, लेकिन इसमें वो जो पेज नंबर इसमें 4 श्लोक लिखे ना, वो हमें अच्छे नहीं लगते। अथवा एक अक्षर को भी नहीं मानता, वो उसी समय से मिथ्या दृष्टि है। आप तो भगवती आराधना खोलना, हमसे कुछ बात मत करना। डॉक्टर साहब,
तत्व का निर्णय अगर विपरीत हो गया, देव शास्त्र गुरु की भक्ति करते हुए मिथ्या दृष्टि जीव हो सकता है। भाई जी, हाँ, नमोकार मंत्र का उच्चारण करते हुए मरण करने पर भी जीव मिथ्या दृष्टि हो सकता है। अब प्रमाण पूछे तो हम बता देते हैं। प्रमाण चाहिए? भगवान आदिनाथ को जिन्होंने प्रथम आहार दिया कौन थे? वो राजा श्रेयांश पूर्व की पर्याय में कौन थे? उन्हीं ऋषभ देव की पूर्व पर्याय में जब वो ललितांग नाम का देव था, उनकी स्वयं प्रभ नाम की देवी थे। पढ़ा? अब सुनो, जब ललितांग देव की आयु पूर्ण हुई तब ललितांग तो विद्याधर की पर्याय को प्राप्त हो गया, लेकिन स्वयं प्रभा नाम की देवी ने दूसरे देव को स्वीकार नहीं किया और सुमेरु पर्वत के नंदन वन के वृक्ष के नीचे बैठकर नमोकार के स्मरण पूर्वक समाधि करी। ठीक? नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लेना आदि पुराण में। लेकिन मरण करके वो विद्याधर की कन्या हुई। सम्यक दृष्टि जीव कभी स्त्री नहीं बनता। मिथ्यात्व के साथ मरण किया इसलिए स्त्री बनी, और दोनों को सम्मिलित कब हुआ? भोग भूमि की पर्याय में। नमोकार का स्मरण कर लिया, इसका मतलब आप सम्यक दृष्टि हो, ये कोई प्रमाण नहीं है। नितिन भाई, ओ भाई नितिन, सत्य की नहीं, मिथ्या दृष्टि जीव भी नमोकार बोलते मिलते कि नहीं? इसलिए भाई जी, सम्यक की ओर अगर दृष्टि नहीं है, नियम से अकल्याण है। दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्ट सनति निर्वाणम सिद्धंति चरी भट्टा दंसन भट्टा न भी सिद्धंति। अगर कोई दर्शन से भ्रष्ट हो गया है तो वो भ्रष्टों में भ्रष्ट है। चारित्र से भ्रष्ट जीव तो सिद्ध बन सकता है पुनः चारित्र को प्राप्त करके, लेकिन दर्शन से भ्रष्ट जीव भाव भाव में भ्रष्ट होगा। इसलिए जिनको भी श्रावक किस किस को बनना है? मुनि तो आदि का मां बाद में बनना, श्रावक पहले बनोगे कि नहीं? अब जिनको भी श्रावक बनना है, अपने सम्यक को दृढ़ रखना। एक बात और सुनो स्वतंत्र, बहुत सारे जीव मिथ्यात्व में क्यों चले जाते हैं? सम्यक क्रिया का ज्ञान होने के अभाव में बहुत सारे लोग मिथ्यात्व में चले जाते हैं, और विपरीत क्रिया पर क्रोध करके भी लोग मिथ्यात्व में चले जाते हैं। डॉक्टर साहब, दोनों बातें, सम्यक क्रिया के ज्ञान के अभाव में भी जीव मिथ्यात्व में चला जाता है, और कोई विपरीत क्रिया कर रहा है उसके प्रति इतना क्रोध अनंतानुबंधी में आके फिर गिर गया। कक्का सुन रहे प्रमोद भाई? दोनों बातों पर स्पष्ट करें। एक जीव सम्यक क्रिया कर रहा है, उसको देखकर स्वतंत्र भाई तुमको क्रोध आ गया। कैसा? सुनो, आप गए कर्नाटक और कर्नाटक में चल रही थी पूजा, तो तुम मुंह फुला के भगाए, सम्यक क्रिया के प्रति विपरीत। अथवा मां कोई जीव गर्भान्वय क्रियाएं कर रहा है। गर्भान्वय क्रिया समझते हो? 53 क्रियाएं श्रावक के लिए लिखी गई है। जब गर्भ का धारण करना हो तब सिद्धों की पूजा करे, और जो द्रव्य शेष अक्षर बचते हैं वो प्रत्येक मास के प्रत्येक दिन गर्भ में छेपण करे मां के उदर में कि हे जीव अत्यंत गुण भागी भवा, तीर्थंकर गुण भागी भवा, सिद्ध भवा, मुनि भवा, केवली भवा। ये सब लिखा कि नहीं? किसी ने पढ़ा आदि पुराण? नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लेना, 38 से पढ़ लो। अब स्वतंत्र भाई, ऐसी कहीं क्रिया चल रही, इंदौर में बहुत सी माताएं हैं जो गर्भ के संस्कार कराती हैं। ऐसी क्रिया चल रही थी, स्वतंत्र भाई तो मुंह फुला के भगाए। बोले बोलो, सब ऐसा कर रहे? बताओ, भगवान को चढ़ाना चाहिए, और उनको पेट पे फेंक रहे। अरे भाई, क्रिया है,
और सुनो, एक भगवान का हो गया अभिषेक और उन्हीं भगवान को कोई दूसरा जीव आके फिर से अभिषेक करने लगा। अब भाई मनीष भाई, लड़ने मत खड़े होना। क्रिया सही थी, आप उसका विरोध करके पाप का आश्रय कर रहे हो। जिनका अभिषेक चल रहा है उनको तो कोई विकल्प नहीं, क्यों आप संकल्प विकल्प कर रहे हो? ऐसा कहीं लिखा क्या, कहीं पढ़ा क्या कि एक भगवान का बार बार अभिषेक नहीं कर सकते? कहीं पढ़ा एक भगवान की बार बार शांति द्वारा नहीं कर सकते? ऐसा कहीं लिखा, कहीं पढ़ा? अगर कोई कर ले मां, क्लेश मत करना। आप क्रियाएं विशुद्धि के लिए कर रहे हो, अशुद्धि के लिए नहीं कर रहे हो। अब विपरीत क्रिया, अगर किसी ने जल की जगह अक्षर चढ़ा दिया, उसका टेटू मत दबा देना। भाई बहुत सारे आते हैं और सबसे ज्यादा जो वृद्धों से परेशान है, ये बेचारे युवाओं को प्रवेश ही नहीं देते। हमने बताया था ना, एक दादाजी अभिषेक कर रहे थे, अनुराग, मैंने सोचा कि चलो, अब बच्चे थे, सिर्फ अभिषेक की परिणति थी सचिन, मैंने भगवान के ऊपर से कलश उठाया, वो दादाजी के तो पूरे कलश गिर गए। बोले तुमने भगवान का अभिनय कर दिया, नरक जाओगे। हमने कहा ठीक है, अभिषेक कर लेंगे तो 7वीं की जगह पहली में चले जाएंगे। अब अनुराग श्री जी के अभिषेक करेंगे तो कलश कहां से उठाएंगे, नीचे से कि ऊपर से? अब बोले तुमने भगवान के ऊपर से कलश उठा के ले आए, अभिनय कर दिया। मेरे धीरे से अभिषेक की स्वतंत्र, हाथ जोड़े भगवान, तो मैं यहीं से नमस्कार, कल से जब तक दादा यहां है वेदी में नहीं आऊंगा। क्रिया सही थी, विपरीत विकल्प। 3-4 साल बाद जब हम मुनि बन गए, हम फिर वहीं पहुंचे। वो दादा अकेले अभिषेक कर रहे थे, बस भगवान और वो भगवान भी सोचे थे भाई कब खिसके तो और लोग आए। सुन रहे नेमीचंद जी? सम्यक क्रिया को भी देख करके आपके अंदर परिणाम खराब हो रहे, मिथ्या दृष्टि हो सकते हो। और सुनो, असम्यक क्रिया, वो भाई सिद्धार्थ, किसी ने जल की जगह पर लौंग चढ़ा दी तो चिल्ला मत देना। अष्टकर्म ध्यानाय, अरे जलम निर्वापति, इसको बोलने में क्या दोष है? मेरे अष्ट कर्मों का नाश हो हे भगवान, इसलिए मैं जल चढ़ा रहा हूं। मेरे जन्म जरा मृत्यु का विनाश हो, इसलिए मैं आपको अष्टद्रव्य चढ़ा रहा हूं, धूप चढ़ा रहा हूं, इसमें क्या दोष है? वो रट गया है सब, कहां गया वो? ये सब हुआ हुआ में जी रहे हैं। क्या हुआ, क्यों हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। हमको तो बस जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, तभी जल चढ़ाना है। अरे किसी ने बोल दिया मोक्ष फल प्राप्त है, नैवेद्यम निर्वापति स्वाहा, इसमें क्या दोष है? अरे 8 द्रव्य जो आप चढ़ाते हो, उसके पहले जो बोलते हो उसका प्रयोजन निर्वाण की सिद्धि ही है। देखो, जन्म जरा मृत्यु का विनाश कब होगा? जब निर्वाण होगा। संसार पाप का विनाश कब होगा? अक्षय पद की प्राप्ति कब होगी? अरे केवल ज्ञान प्राप्त होगा जब निर्वाण होगा, क्षयिक ज्ञान। और आगे काम बाण विमोचना, अरे अशुभ परिणति, मैथुन की परिणति का भाव होगा, सिद्ध बनेंगे। प्रयोजन क्या है? डॉक्टर साहब कर क्या रहे लोग? सम्यक दृष्टि की बुद्धि विस्तृत होती है, क्रियाएं तो हैं अप्रमेशाली, प्रयोजन ही नहीं पता, और क्रियाएं आपकी निष्फल। भाई रानू है क्या? चला गया। जब आदमी नोट कमाता है तो तिजोरी में रखता है कि पानी की टंकी में? क्यों? अगर कोई ऐसा फंस गया, बसंत यानी और भी बसंत होते बसंत भाई, अगर कोई ऐसा फंस गया, नोट कमा कमा के संतोष भैया वो कहां रख रहा है? पानी की टंकी में। अब क्या होगा? देवी चलाएगी बटन, भर जाएगा पानी, नोट हो जाएंगे खाली। सही कर रहा ना वो? बेचारे की पूरी मेहनत क्रिया व्यर्थ। वो मूर्ख है कि प्रतिबुद्ध? बोलो मुकेश भाई, मूर्ख है कि समझदार? अपने टोपी आई क्या? अनिल भी आए क्या?
सुनो प्रमोद भाई, यही समझाना चाहते हैं, क्रियाएं तो करो, क्रियाओं को अर्जित करके जो आपने पुण्य संचय किया है उसको पानी की टंकी मत फेंको, तिजोरी में संभाल के रखो। और कहीं आपने उसको फेंक दिया पानी की टंकी में तो गई भैंस। इतनी पूरी क्रिया करने का कोई भी फल नहीं निकलेगा। सुन रहे मां कि सो रहे? सुनना नहीं है, अब अपने जीवन में उतारना भी है। हमसे ज्यादा प्रवचन आप लोगों ने सुने हैं। बोलो स्वतंत्र। श्रावक ज्यादा सुनता कि मुनि? अरे हमने तो 2-4 मुनियों के सुने, आपने हजारों के सुने। आपके पास तो वो है ना, वो पतली सी चिपटिया, उसमें आप जिसके चाहो उसके सुनते हो, जिसके चाहो उसको देखते हो। हमने तो देखे नहीं। आपने ज्यादा सुने फिर भी विकल्प में हो, हमने कम सुने, हम अच्छे हैं। एक ही महाराज को हार देंगे हम, बस दूसरे को देखेंगे नहीं। ऐसी परिणति है, अभी समझना मैं सदोष हूं। और सुन भाई, इधर देखना भाई, घबरा क्यों ना भाई तुम। लेकिन गुरु ने आपको आज्ञा दी है कि आपको उनकी चर्या कराना है, उसमें कोई दोष नहीं। माना किसी साधु का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और स्वतंत्र भाई तुम्हारी 1 महीने के लिए ड्यूटी लगी है, ड्यूटी नहीं कर्तव्य, तो इसमें कोई दोष नहीं। लेकिन उनके राग में दूसरे को ऐसा नहीं कि देखना मत। मालूम चला कि अपरमित सागर जी को कहां गया, शैलू है क्या? दूसरा वाला शैलू बोले अपरमित सागर जी का है उपास, बोले वहां जा हाथ नहीं देते, रहने दो। ऐसा नहीं करना भाई, बाकी भी तो महाराज है। बोलो पसंद भाई, सत्य की नहीं? आप तो सत्य स्वीकार लो। मां हमें पता है आप करोगे वही जो आपके अंदर है। जब आप करना नहीं छोड़ रहे तो हम बोलना क्यों छोड़े? कम से कम नाम हमारा आग लगाने वाले में तो नहीं आएगा। ओ भाई जी, अब किसी को कुछ नहीं बोलना, अब खुद को ही देखना है, खुद को ही बोलना है। कितनी पर्याय आपकी बची है। कोई नियत नहीं कि पूरा चातुर्मास हो पाए, कोई ये भी नियत नहीं कि ये प्रवचन आज के पूरे हो पाए। सत्य को तो स्वीकारना पड़ेगा राजेश भाई, मृत्यु से डरना नहीं, मृत्यु को मित्र मानना। क्या मानना? क्योंकि मृत्यु आपको नवीन शरीर, नवीन पर्याय देती है, लेकिन परिणाम आपके उस मृत्यु में विशेषता भरते हैं। जानू पता करना तुम मरण के समय कहां जाओगे। जब मर रहे हो, बिल्कुल सांस निकलने वाली है, जिज्ञासा होगा अंदर आपके कि गति शुभ है कि अशुभ। हमारे पास उपाय है, बताएं किस किस को अपने बारे में जानना कि हमारी गति कौन से होने वाली है। मरण के समय जान पाओगे, लेकिन चलेगा? चलेगा? सुनो प्रमोद भाई, मुस्कुराते हुए जाओ, पंच परमेष्ठी का स्मरण करते जाओ सदगति, और रोते हुए क्लेश करते हुए जाओ दुर्गति। इतना तो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ओ भाई स्वतंत्र, अब तो हो जा स्वतंत्र। राजेश भाई, ये परतंत्रता में स्वतंत्रता मान रहे हैं। कितने आचार्य श्री की भाषा बोले, कितने ईमानदार बैल हैं, बिना रस्सी खूटे के अपने आप पहुंच जाते हैं समय पे। बुलाना भी नहीं पड़ता, ढूंढना भी नहीं पड़ता, अपने आप बेचारे। अमृत चंद्र स्वामी ने लिखा है ये वचन, तुम आ जाओ, बोले हमको बैल बोल दिया। बैल नहीं बोल रहे, आपको उसके गुणों का अनुसरण कर रहे हो तो वैसे ही बनोगे। अभी भी समय है, स्वतंत्र भाई, स्वतंत्र हो जाओ। द्रव्य नहीं बदलना, क्या बदलना है? भाव बदलना है। वो जो जीव आप जिससे आपने विवाह किया है उसका भाव नहीं करना, उसके प्रति जो आपके अशुभ परिणाम है उनका अभाव करना है। आपका समय हो गया। कहां है मुकेश भाई? घड़ी की टेंशन मत लो, प्रवचन हम कर लेंगे। गुड्डू भाई समझ में आया? सम्यक दृष्टि के परिणाम निर्मल होते, गुणस्थान बड़े हैं